प्रिया, वो मैं थोड़ा सा बिजी था। अच्छा, मुझे तुम्हें एक सरप्राइज देना है। पहले मेरी बात सुनो प्रिया, एक प्रॉब्लम हो गई। हाँ बोलो, क्या हुआ? यार वो मेरे घर वालों ने एक रिश्ता फाइनल किया है और वो लड़की से मुझे मिलवाने लेके जा रहे हैं। तो तुमने उन्हें हमारे बारे में बताया नहीं था? अचानक से शादी की बात कहाँ से आ गई? प्रिया, मैं उस लड़की से पहले मिल चुका हूँ। वो मेरे पापा के दोस्त की बेटी है और वो चाहते हैं कि मैं उसी से शादी करूँ। वेट अ मिनट, तुम क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तुमने तो बोला था कि तुमने हमारे बारे में अपने घर वालों को बता दिया है, फिर ये अचानक से शादी की बात कहाँ से आ गई करण? कुछ तो बोलो करण, ऐसे चुप तो मत रहो। मैं क्या बोलूं प्रिया, एक तो मेरा मूड पहले से बहुत खराब है, ऊपर से तुम मुझे समझने की कोशिश भी नहीं कर रहे। अब मैं अपने माँ बाप के आगे कुछ नहीं कर सकता। मुझे धोखा दे सकते हो? कैसा धोखा प्रिया? मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया। तो ये क्या कर रहे हो? शादी का वादा मेरे साथ करके शादी किसी और से कर रहे हो? बड़े माँ बाप की बात मानने वाले। इतने ही आज्ञाकारी थे तो मुझसे प्यार करने से पहले अपने माँ बाप से पूछ लेते। प्रॉब्लम तुम्हारे माँ बाप की नहीं है, प्रॉब्लम तुम्हारी है। तुम एक नंबर के फट्टू इंसान हो। अच्छा ना तुम्हारी ये बुज़दिली पहले ही पता चल गई। तुम अपने पेरेंट्स से हमारी शादी की बात तक नहीं कर पाए, तुम मेरे लिए लाइफ में करोगे ही क्या? प्रिया, प्रिया, कैसी हो तुम? और तुम यहाँ थी, मुझे तो पता भी नहीं था। मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? हाँ, अभी तक तो ठीक नहीं था, पर अब तुम्हें देख लिया तो सब ठीक हो गया है। तुम्हें पता है प्रिया, मैंने तुम्हें कितना ढूंढा, तुम्हें कितना कांटेक्ट किया, पर तुम्हारा कहीं पता नहीं लगा। फिर तुम्हारे दोस्तों ने बताया कि तुमने किसी से शादी कर लिया। उसके बाद तो मैंने तुम्हें ढूंढना ही छोड़ दिया। वैसे ये कौन है? तुम्हारा बेटा है क्या? हाँ। हेलो बेटा, मेरा नाम करण है। मैं आपकी मम्मा का बहुत पुराना दोस्त हूँ। आपका नाम क्या है? हेलो अंकल, मेरा नाम लक्ष्य है। वैसे कितने साल का है ये? ये 5 साल का है। अच्छा करण, मैं चलती हूँ, मुझे कुछ काम है। प्रिया सुनो तो सही, बात तो सुनो। अरे तुम्हारा घर का एड्रेस? ये लो बेटा, आपकी फुटबॉल। अरे अंकल, आप तो वही अंकल हो ना जो कल मिले थे? हाँ बेटा, और यहाँ मैं आपसे ही मिलने आया था। और ये देखो, आपके लिए चॉकलेट भी लाया हूँ। पर मम्मा मना करती हैं, किसी बाहर वाले से कुछ नहीं लेना। बेटा मैं कोई बाहर वाला नहीं हूँ, मैं आपकी मम्मा का दोस्त हूँ और आपका भी दोस्त हुआ ना, तो ये लो चॉकलेट। अच्छा ये बताओ बेटा, आपकी मम्मा कहाँ है? मम्मा तो घर पे है। और आपके पापा? मेरे पापा नहीं, मैंने अपने पापा की कभी शक्ल नहीं देखी। मम्मा बोलती हैं पापा तो भगवान के पास चले गए। चलो बेटा घर। पर मुझे लक्ष्य कुछ बात करनी थी। क्या बात करनी है मेरे बेटे से? दूर रहो मेरे बेटे से और मुझसे। इसके पापा को पता चला तो बहुत गुस्सा करेंगे। क्या है करण, तुम्हें समझ नहीं आता है? तुमसे कितनी बार कहा है कि मुझसे दूर रहो, मानते क्यों नहीं? पर प्रिया, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, कुछ पूछना है तुमसे। क्या बात करनी है? तुमने मुझसे कल झूठ क्यों बोला? क्या झूठ बोला? मैंने सब पता कर लिया है। कल मैं अंकल आंटी के पास गया था, उन्होंने मुझे सब बताया।
कि तुमने कभी शादी की ही नहीं, और लक्ष्य 5 साल का नहीं बल्कि 6 साल का है, और 7 साल पहले तुम मेरे साथ थी। इसका मतलब लक्ष्य मेरा बेटा है। तुमने मुझसे इतना बड़ा सच छुपाया, इतने सालों तक तुमने मेरे बेटे को मुझसे दूर रखा, आखिर क्यों? शर्म आनी चाहिए तुमको। किस मुंह से ये सवाल कर रहे हो? तुम्हारा कोई हक नहीं बनता मुझसे ये सवाल पूछने का। अगर 7 साल पहले तुमने ये बुज़दिली ना दिखाई होती तो आज तुम, मैं, लक्ष्य हम साथ में रह रहे होते खुशी खुशी से। एक माँ बिना शादी के बच्चे को पालने की तकलीफ तुम क्या समझोगे? सबने मेरा साथ छोड़ दिया था उस समय। कैसे कैसे मैं समाज से लड़ी अपने बच्चे को पालने के लिए, और ये सब मुझे तुम्हारी वजह से झेलना पड़ा। पर तुम्हें एक बात बताना तो चाहिए था ना। उस दिन मैं कैफे में तुम्हें यही बताने आई थी। अच्छा, मुझे तुम्हें एक सरप्राइज देना है। ओह माय गॉड, आई एम प्रेग्नेंट। पर तुम्हारी बात सुनकर मैं चुप रह गई। मैं समझ गई थी कि तुम इस लायक नहीं हो, इतनी बड़ी जिम्मेदारी तुम्हें दी जाए। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो प्रिया। काश कि मैंने उस दिन थोड़ी हिम्मत दिखाई होती तो आज मैं, तुम और लक्ष्य एक साथ होते। पापा के कहने से मैंने उस लड़की से शादी तो कर ली, पर मैं एक भी दिन उसके साथ खुश नहीं रह पाया। रोज हमारे झगड़े होते थे, और एक दिन मैंने उसे तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया, और ये सब कुछ वो बर्दाश्त नहीं कर पाई, और हमारा तलाक हो गया। मुझे अब इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, और आगे से मुझसे और मेरे बेटे से मिलने की कोशिश मत करना। प्रिया, मम्मा, ये सामने अंकल है, वो हमारे घर के सामने क्यों खड़े हैं? बेटा, आपको इन अंकल से कोई मतलब नहीं की जरूरत है, ठीक है? जाओ, बहुत सारा होमवर्क पड़ा हुआ है, जाओ करो जाके। करण, अंदर चलो, बात करनी है कुछ। ये क्या नाटक है करण? तुम ये सब क्यों कर रहे हो? तुम्हें क्या लगता है ये सब करने से तुम मेरी लाइफ में वापस आ जाओगे? प्लीज प्रिया, मुझे एक मौका दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। तुम्हें इतनी खुशियां दूंगा कि तुमने जो अभी तक झेला है ना, तुम सब भूल जाओगी। पागल किसी और को बनाना। मम्मा, मैं आपसे एक बात पूछूं? पूछो बेटा। मम्मा, आप इतने अच्छे हो, आप सबसे इतने अच्छी तरह से बात करते हो, आप अंकल से अच्छे से क्यों नहीं बात करते? बोलो ना प्रिया, क्या कभी तुम्हें पुराने दिन की याद नहीं आई? क्या मेरी एक गलती की इतनी बड़ी सजा कि तुमने सारी यादें मिटा दी? मुझे बस इतना पता है करण कि मेरा एक बेटा है, मुझे पाल पोस के अभी से बड़ा आदमी बनाना है। मेरी लाइफ का अब यही मकसद है। हाँ, तो हम दोनों मिलके पालेंगे ना, और फिर तुम देखना हमारी जिंदगी कितनी हसीन होगी। प्रिया, क्या तुम मुझे दोबारा से एक मौका नहीं दे सकती? प्रिया, आज भी मैं तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ जितना पहले करता था। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? बेटा, अंकल तो बस मजाक कर रहे हैं। आप जाओ अंदर जाके पढ़ाई करो, जाके जाओ। मम्मा, मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ,
मुझे पता है अंकल क्या बोल रहे हैं। दिन ब दिन तुम्हारे जैसा होता जा रहा है। हाँ तो बेटा किसका है? चलो मम्मा जल्दी से हाँ कर दो। कम से कम मेरे लिए ना सही, लक्ष्य के लिए तो हाँ कर सकती है।